हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतिया पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार भूतिया कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी लंदन की है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। यह घटना 1950 के दशक में लंदन के एक पुराने होटल में घटी थी। होटल का नाम था द लंदन होटल, जिसे अपनी भव्यता और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाना जाता था। इस होटल में कई मशहूर हस्तियां ठहर चुकी थी, लेकिन कुछ कमरों में अजीब घटनाएं होती थी, खासकर कमरा नंबर 333। साल 1953 में एक ब्रिटिश पत्रकार जॉन रेड होटल के इसी कमरे में ठहरे थे। जॉन को भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जिस रात वे वहां ठहरे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी भूल नहीं सके। रात के लगभग 2:30 बजे जॉन की नींद अचानक खुल गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया था। उन्होंने देखा कि सामने लगे शीशे में किसी की परछाई दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों बाद उनके सामने एक अजीबोगरीब सफ़ेद परछाई प्रकट हुई। वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो विक्टोरियन काल के कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। अचानक वो साया हवा में उठा और जॉन की तरफ बढ़ने लगा। जॉन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी छाती पर भारी बोझ रख दिया हो। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी परछाई जोर से चिल्लाई, ये कमरा मेरा है, चले जाओ यहाँ से। जॉन ने पूरी ताकत लगाकर खुद को बिस्तर से अलग किया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागे। होटल के कर्मचारियों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो वे घबरा गए। अगले ही दिन उन्होंने अपना कमरा बदलवा लिया और फिर कभी उस कमरे में नहीं गए। बाद में जांच करने पर पता चला कि 1800 के दशक में एक जर्मन राजदूत ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी इस कमरे में भटकती है। आज भी द लंदन होटल के कमरे में, जो ये कमरा है 333, इसमें कई मेहमानों ने अजीब घटनाएं महसूस की। कुछ लोगों ने सफ़ेद परछाई देखी तो कुछ ने रात में फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनी। होटल के स्टाफ के मुताबिक जब भी वहाँ कोई ठहरता है कमरे में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है। तो मैं उस तरह की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।